हे गाइस 1000 मिसलेनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका फिर से वेलकम है और हमारा है डे 12 और हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमसे बोला जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा तत्व ऐसा है जो कमरे के तापमान पर द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो गाइस हमारा जो मरकरी है पारा जिसको बोलते हैं वो रूम टेम्परेचर पर हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर सोडियम की बात करें है ना, तो सोडियम रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पर भी ऐसा रहता है कि उसको किसी धारदार हथियार से काटा जा सके, नाइफ वगैरह चाकू वगैरह उससे काटा जा सके, है ना। तो ये हमारा मृदु धातु भी कहते हैं इसे, मृदु धातु सोडियम है या इसके अलावा पोटेशियम है, इसको भी मृदु धातु कहते हैं। तो हमारा पारा केवल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज बोर्न इन, जो हमारे सिकंदर महान था उनका जन्म कब हुआ था। गाइस उनका जन्म हुआ था हमारा 356 बीसी। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, पेला में। ये क्या थे, प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी, मेंशन कर देती हूँ, याद रहेगा। अगर आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इनके पिता थे फिलिप और माता थी ओलंपिया। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन आता है, सिकंदर जो थे कौन थे, तो ये यूनानी शासक थे। कैसा शासक थे, ये भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है, तो हमारा आंसर यूनानी शासक थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया, ये क्वेश्चन बहुत आता है, भारत पर आक्रमण सिकंदर ने कब किया था, तो किया था 326 बीसी। ठीक है, और क्वेश्चन जो बनते हैं कि इनकी, हाँ मृत्यु की बात करते हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी गाइस वो हुई थी 323 बीसी। कहाँ, बेबीलोन में। और किस वजह से हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी मलेरिया की वजह से, और उस समय इनकी जो उम्र थी, एज थी, वो थी 33 साल। ठीक है, तो हमने इनकी जन्म, मृत्यु, माता पिता और इन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बात करते हैं, ये किसके शिष्य थे, तो ये अरस्तु के शिष्य थे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं सब मैं शेयर कर दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन आता है, झेलम का जो युद्ध था वो किन दो शासकों के बीच हुआ था, तो हमारा हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं ना कि झेलम का युद्ध किन दो शासकों के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, जब सिकंदर ने आक्रमण उत्तर भारत पर किया था तो उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था गाइस, तो वो नंद राजवंश का शासक था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, जब सिकंदर आया था तब उसके साथ आने वाले इतिहासकार कौन थे, तो उसके साथ आने वाले इतिहासकार थे निर्याकस, इसके अलावा एनासिक्रिटिस, इसके अलावा एक और थे एरिस्टोबुलस। ये उसके साथ आने वाले इतिहासकार थे। ठीक है, और थोड़ा और बता देते हैं, इनके जो सेनापति थे उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और इनका जो घोड़ा था, इनका जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम था बहुकेफ्लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्होंने मरने के पहले कुछ इच्छाएं जाहिर की थी, इनकी 3 इच्छाएं थी मरने के पहले। ठीक है, पहली इच्छा क्या थी, टोटल कितनी इच्छाएं थी, 3 विशेष थी। पहली इच्छा क्या थी कि जो मेरा इलाज कर रहा है मेरा हकीम, वो ही मेरे ताबूत को खींचकर कब्र तक ले जाएगा। ठीक, दूसरी इच्छा थी, जब तक मेरा ताबूत कब्र तक ले जाया जाएगा उस रास्ते में मेरे द्वारा जो भी पैसा इकट्ठा किया गया, सोने चांदी बहुमूल्य पत्थर, वो सारे रास्ते में बिछाए जाएंगे। तीसरी विश क्या थी, मेरे दोनों हाथ जो है ताबूत के बाहर रखे जाएंगे, दिखाई देने चाहिए, ताकि लोगों को पता पड़े कि मैं भी खाली हाथ ही गया हूँ। ठीक है, तो ये अपनी विशेष के लिए थोड़ा फेमस हो गए थे।
आगे बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन बनता है कि किस नदी के पश्चिमी तट पर जाकर सिकंदर जो है रुक गए थे, उस नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो गाइज आंसर है व्यास नदी के पश्चिमी तट पर जाकर सिकंदर रुक गए थे और इन्होंने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, से मना कर दिया था। देखो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, देखो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद के द्वारा कितने समय के भीतर समर्थन देना जरूरी होता है। गाइस आपातकाल की बात करें तो हमारा होता है नेशनल यानी राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। एक होता है स्टेट इमरजेंसी, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात की गई 352 में, स्टेट इमरजेंसी की बात की गई 356 में और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई 360 में। नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 मंथ का टाइम हमें देना पड़ेगा और इसके बाद हमारी जो स्टेट इमरजेंसी, इसके लिए हमारा 6 मंथ का टाइम लगता है और हमारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा तो हमारा इसमें कम से कम जो टाइम है वो हमें 1 महीना देना पड़ेगा। तो हमें 1 महीना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके अलावा आपकी ये 3 धाराएं और प्रिपेयर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तब भारत का वायसराय कौन था। गाइस क्वेश्चन से हमें एक क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो ब्रिटिश वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, देखो 1904 में सरकार ने विभाजन पर विचार की घोषणा की थी। ठीक है, उसके बाद असम के मुख्य आयुक्त हुए हेनरी जॉर्ज स्टेटमैन कॉटन, उन्होंने इसका विरोध किया था। लेकिन 16 अक्टूबर, डेट में मेंशन कर देती हूँ, 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया इन, जो हमारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम है भारत में कब पारित किया गया था। गाइस देखो बैंकिंग जो अधिनियम है वो भारत की सभी बैंकिंग संस्थाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये सबको पता है। पारित कब किया गया था भारत में, 1949 में। अब देखो बात हो रही है भारत में, ठीक है, तो भारत में पारित हुआ था 1950 में और लागू भी हो गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और बात होती है, जम्मू कश्मीर में ये कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1956 में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर की बात आएगी तो ध्यान रखना। भारत में कब लागू हुआ, 1949। जम्मू कश्मीर कब लागू हुआ, 1956। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाई, देखो बैरोग्राफ बैरोमीटर दोनों अलग अलग चीजें हैं। बैरोग्राफ का इन्वेंशन वीटी ने किया हुआ था ना। अब बैरोमीटर की बात करते हैं। बैरोमीटर का जो आविष्कार है, देखो बैरोमीटर का यूज क्या है, ये प्रेशर मेजर करने के काम आता है, इससे हम लोग प्रेशर मापते हैं। ठीक है, इनके जो आविष्कारक हैं वो है एवांजेलिस्टा टोरिसोली। ठीक है, अच्छा जो बैरोमीटर है इसको इन्होंने इन्वेंट किया था टोरिसेली ने, इस वजह से इसको एक और नाम दिया गया टॉर। ठीक है, अच्छा अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ टॉर, तो ये है एम ऑफ एच जी मरकरी, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग, मानव अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। देखो अंग की बात हो रही है तो लार्जेस्ट जो हमारा अंग यानी ऑर्गन आएगा वो आएगी स्किन। ठीक है, स्किन हमारा सबसे बड़ा अंग होता है। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करता है, लार्जेस्ट ग्लैंड मतलब हिंदी में लिख देती हूँ, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो आएगी लीवर, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं यकृत। ठीक, अगर बात करेगा लार्जेस्ट आर्टरी की, यानी सबसे बड़ी जो है धमनी की बात करेगा अगर,
तो वो हो जाएगी हमारी ऑर्ट्रा। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं महाधमनी। ठीक है, अगर लार्जेस्ट वेन की बात करेगा, यानी सबसे बड़ी जो नस है, नसें हैं या नस है, वो कौन सी है? तो है वेना कावा। ठीक है, देखो आपके 3 क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। ठीक है, अगर ये इस तरह से आ रहे क्वेश्चन तो आप एक बार देख लीजिएगा। ग्रंथि, धमनी, नसें और हमारा अंग। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो हमारे ये हो गए। चलो, तो अगर ग्लैंड पूछेगा, ग्रंथि पूछेगा तो हमारा लीवर हो जाएगा, आर्टरी पूछेगा तो ये हो जाएगी ऑर्डा, एंड लार्जेस्ट वीन पूछेगा तो हो जाएगा वेना कावा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेलोरिक्स रजिया रफिन किस फल या पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो गाइस जो हमारा ये नाम है, ये है गुलमोहर का। ठीक है, एक दिन मैं आपको ये केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूलाज हैं, इसके अलावा जो वैज्ञानिक नाम है इनका मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर टू इमर्ज फ्रॉम द चोल डायनेस्टी वॉज, तो वो थे भाई राजा राज चोल। ठीक है, इनका जो शासन था वो था 985 टू 104 सीई। ठीक है, इनका शासनकाल ये रहा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पंचमहल इज सिचुएटेड इन, पंचमहल जो है वो कहाँ या किसमें स्थित है? तो गाइस बात करते हैं पंचमहल कहाँ स्थित है। तो पंचमहल हमारा स्थित है फतेहपुर सीकरी। अच्छा, फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है या किसने बसाया था? तो गाइस ये बसाया था हमारे मुगल सम्राट जो थे अकबर। अकबर ने बसाया था कब? 1571 में। ठीक है, अब बात करते हैं फतेहपुर सीकरी में और क्या क्या है। बहुत सारे स्मारक हैं, बात करते हैं फतेहपुर सीकरी में स्मारकों की। तो हमारा आंख मिचौली हो गया, राइट। दूसरे स्मारक की बात करते हैं, दीवाने खास हो गया। कभी कभी स्मारक का नाम देके पूछ लेते हैं ये कहाँ पे स्थित है। तीसरा शाही मस्जिद हो गया, और हो गया अनूप तालाब हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया, है तो बहुत फेमस है, और ख्वाबगाह हो गया, और जोधाबाई का महल, ये भी बहुत फेमस है, और अपना क्या हो गया? पंचमहल। देखो इतने सारे स्मारक है, इसके अलावा और भी स्मारक है ना, मेन मेन बता दिए हैं। अगर किसी एग्जाम में आते हैं तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो आपके एक क्वेश्चन में देखिए 8-9 क्वेश्चन यहीं से प्रिपेयर हो जा रहे हैं। अगर वो कुछ अलग पूछ देता है, बुलंद दरवाजा किधर है, या पंचमहल किधर, या अनूप तालाब कहाँ पे स्थित है ना, तो सब फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए चलते हैं। सो थैंक यू सो मच क्लास। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बने रहें हमारे साथ। इसी तरह हम लोग आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करते रहेंगे, और जल्दी हम लोग अपनी 1000 सीरीज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।